रावली क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं, टेक्सोनोमी की। अभी ये जो सीरीज चलेगी अपनी टेक्सोनोमी की सीरीज 5 में अपन ले रहे हैं क्लासिफिकेशंस। देखो, अपना जो मेन टॉपिक है वो है 5 किंगडम स्कीम। 5 किंगडम स्कीम है। अब देखिए 5 किंगडम स्कीम FKS, लेकिन इससे पहले इसका कुछ अपन को इंट्रोडक्शन लेना पड़ेगा, तो वो अपन लेते हैं अभी। देखिए, यानी साइंटिस्ट ने एनिमल के क्लासिफिकेशन के लिए समय समय पर कुछ नए नए टास्क देते गए, इंप्रूवमेंट होता गया। तो इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है वो देखते हैं अपन। तो सबसे पहले लिया गया था टू किंगडम स्कीम। टू किंगडम स्कीम, दो जगत अवधारणा। दो जगत के बाद में आ गई 3 किंगडम स्कीम। 3 किंगडम स्कीम। इसके बाद में आती है अपनी 4 किंगडम स्कीम। और इसके बाद में अपन लेते हैं 5 किंगडम स्कीम। 5 किंगडम स्कीम। देखो साथियों कि अपना जो आंसर है इसी पे होना है, क्वेश्चन इसी पे होना है अपना। लेकिन इनके बारे में भी कई बार इसका जो बैकग्राउंड है वो पेपर सेटर है वो देख लेता है कि इसके बारे में स्टूडेंट्स को नॉलेज है नहीं है, कैंडिडेट को नॉलेज है नहीं है। इसलिए 2 किंगडम स्कीम, 3 किंगडम स्कीम और 4 किंगडम स्कीम, इसके बारे में भी अपन को जानना जरूरी है। तो अपन देखते हैं सबसे पहले 2 किंगडम स्कीम। 2 किंगडम स्कीम क्या है, किसने दी, इसके ऊपर जो मेन जो बेसिक क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। सबसे पहली बात है 2 किंगडम स्कीम किसने दी? The 2 किंगडम स्कीम was given लीनियस। लीनियस नाम के वैज्ञानिक ने ये स्कीम दी है, कैरोलस लीनियस। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया आपका। पहला क्वेश्चन क्या बना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपन को कोई रिटर्न नहीं करना, वहां पर ध्यान रखना डायरेक्ट 2 किंगडम स्कीम। द्विव जगत अवधारणा ये किसने दी है? लीनियस ने दी। क्लियर हो गया यहीं पर, कैरोलस लीनियस या लीनियस। इसके बाद में 2 किंगडम स्कीम के अंदर है कौन कौन, ये अपन देखते हैं। पहला है प्लांट और सेकंड एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। अब देखिए एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम की अपन बात करें, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। एनिमल किंगडम में सारे जितने भी एनिमल्स थे उनको इंक्लूड किया गया, प्लांट्स में प्लांट्स को इंक्लूड किया गया। लेकिन यहाँ पर इनके अलावा जो इनकी कनेक्टिंग लिंक्स है उनके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया। और इसका जो बेस था, मेन 2 किंगडम स्कीम का बेस था वो केवल न्यूट्रिशन था, पोषण, न्यूट्रिशन। इसके अलावा इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत रेयर चांस, इसके अलावा इसके ऊपर क्वेश्चन बनते ही नहीं है कि ये स्कीम किसने दी, लीनियस ने दी 2 किंगडम स्कीम। और इसमें कौन कौन से ग्रुप बनाए गए, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। ओके, नेक्स्ट लेंगे अपन 3 किंगडम स्कीम। 3 किंगडम, 2 किंगडम कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में लेते हैं अपन 3 किंगडम स्कीम। 3 किंगडम स्कीम है ये एक, इससे एडवांस लिया गया। यहाँ पर एक नया नाम आता है, उस नए नाम को देखते हैं अपन वो कौन सा है। इसके अंदर जितने भी जो ऑर्गेनिज्म है उनमें को 3 ग्रुप में बांटा गया। पहला है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। सेकंड बनाया गया प्लांटी या प्लांट, और थर्ड है एनिमल। देखिए यहां पर एक नया नाम आ गया, मीन्स overall organisms are categorized in 3 categories according to 3 kingdom schemes: protista, plantae और animal। वहां से ऑप्शन दे देते हैं,
थ्री किंगडम स्कीम में किसे शामिल किया गया? नहीं था। किसे शामिल किया गया? नहीं। प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया, लाइकेंस। तो आंसर क्या आ जाएगा? लाइकेन आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोटिस्टा है, प्लांटी है, एनिमेलिया है, ये 3 किंगडम बनाए गए। और इसकी जो थ्योरी है वो हैक्कल के द्वारा, हैक्कल द्वारा ये बनाया गया। तो मीन्स द थ्री किंगडम स्कीम वाज गिवन हैक्कल एंड here three kingdoms प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो 3 हो गए, प्रोटिस्टा हो गया, प्लांटी हो गया और एनिमेलिया हो गया। यहाँ इसके भी कई एक्सेप्शन है। अब देखिए यहाँ पर एक्सेप्शन की बात करें तो फंगस अभी तक यहाँ पर नहीं आया है, फंगस को नहीं लिया गया है। थ्री किंगडम के बाद में आती है आपके 4 किंगडम स्कीम। 4 किंगडम स्कीम। अब देखिए 4 किंगडम स्कीम में अपन लेते हैं 4 किंगडम स्कीम। चतुर जगत अवधारणा, इस प्रकार से इसमें 4 शामिल होंगे। वो कौन कौन से होते हैं इसको अपन लेते हैं 4 किंगडम स्कीम। और ये यहाँ पर चालू हो जाता है। पहली बार मोनेरा नाम आया, मोनेरा। मोनेरा के बाद में प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद में आ गया प्लांटी या प्लांट, और इसके बाद में आता है एनिमल। बढ़ते जा रहे हैं अपन आगे, धीरे धीरे जैसे जैसे रिसर्च हो रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमल, ये 4 जगत है या 4 जो किंगडम है, इसकी योजना लाई गई। ये बताया गया कि जितने भी पृथ्वी के ऊपर जो जीव हैं उनको अपन 4 कैटेगरी में all organisms are categorized on the 4 groups Monera, Protista and plant according to 4 kingdom scheme। और इसका जो साइंटिस्ट आता है वो आता है कॉपलैंड। कौन आता है जी? कॉपलैंड है इसका जो साइंटिस्ट है। इसका जो ऑर्गेनाइजर है, इस स्कीम को देने वाला जो साइंटिस्ट है वो कौन है? कॉपलैंड। पहले का कौन था? 2 किंगडम का लिनियस, 3 किंगडम का हैक्कल और 4 किंगडम का कॉपलैंड आता है। और इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। अब जो अपना मेन जो टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रहता है 5 किंगडम्स। 5 किंगडम इस पंच जगत अवधारणा, ये अपन टॉपिक ले रहे हैं पंच जगत अवधारणा। और पंच जगत अवधारणा में जो बेसिक जो फीचर्स हैं लगभग स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं। मोनेरा का क्या है, प्रोटिस्टा, प्लांटी, सब देख लेते हैं। तो इसमें अपन जो मेन जो बेसिक बात है जिसपे क्वेश्चन पुट अप होना है वही बात अपन यहाँ पर करते हैं 5 किंगडम्स की। सबसे पहले इसका ले रहे हैं अपन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या बात करते हैं? इंट्रोडक्शन में अपन बात करेंगे कि ये जो स्कीम है 5 किंगडम स्कीम वो किसने दी है? वो दी है R.H. विटेकर ने। R.H. विटेकर जो साइंटिस्ट है वो ये स्कीम लेकर आते हैं। R.H. विटेकर, R.H. विटेकर जो स्कीम लेके आते हैं R.H. विटेकर, ठीक है। और ये कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे R.H. विटेकर। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया साहब कि 5 किंगडम स्कीम है वो किसने दी है? R.H. विटेकर ने। किसने दी? R.H. विटेकर ने दी है। और इसका बेसिस क्या है? बेसिस ऑफ 5 किंगडम स्कीम। जो 5 किंगडम स्कीम बनाई है इसका बेसिस क्या है? बेसिस ऑफ FKS। बेस क्या है इसका? ये क्यों बनाई गई? इसको आधार क्या दिया गया है? अपन वैसा मकान बना रहे हैं तो उसका आधार तो होगा कुछ। तो उसी प्रकार से अपन देख रहे हैं कि इसका बेस क्या है, किस बेस पर ये बनाया गया। तो इसका जो पहला बेस है वो है टाइप ऑफ न्यूक्लियस। टाइप ऑफ न्यूक्लियस क्या है जी? टाइप ऑफ न्यूक्लियस है। सेकंड इसका बनाया गया है सेल ऑर्गेनाइजेशन। सेल ऑर्गेनाइजेशन, सेल ऑर्गेनाइजेशन यानी केंद्रक का प्रकार या कोशिका का प्रकार या सेल टाइप भी हो सकता है, सेल टाइप। सेकंड है सेल ऑर्गेनाइजेशन। और थर्ड इसका है न्यूट्रिशन
ये 3 फंडामेंटल पॉइंट्स अपने यहाँ पर ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू आर.एच. व्हिटेकर। तो ये 3 पॉइंट आपको दिख जाए वहां पर कि ये बेसिस है साहब। क्या है ये? बेसिस, आधार है। किसका आधार है जी? ये है 5 किंगडम स्कीम का आधार है। टाइप ऑफ न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनाइजेशन और न्यूट्रिशन। टाइप ऑफ न्यूक्लियेशन का मतलब है कि सेल में न्यूक्लियस किस प्रकार का है। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो किस प्रकार का आप जानते हैं। न्यूक्लियस है वो 2 प्रकार के होते हैं। न्यूक्लियस आर 2 टाइप्स, प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स क्या है? यानी ऐसा न्यूक्लियस, ये सेल है। बैक्टीरिया के रेफरेंस में देखते हैं अपन, प्रोकैरियोट्स के रेफरेंस में सेल है और उसके अंदर जो डीएनए है वो फिलामेंट्स के रूप में फैला है। यहाँ पर किसी प्रकार की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, किसी प्रकार की न्यूक्लियोलस नहीं है, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं है और इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। क्रोमोसोम बनने का कोई चांस नहीं है। कहने का मतलब है कि प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोट सेल्स में क्रोमोसोम्स नहीं बनते। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों नहीं बनते? कुछ है ही नहीं इसमें, ताकि डीएनए आपस में स्पाइरल हो, जुड़े, हिस्टोन प्रोटीन और अदर जो मटेरियल्स है वो नहीं है। तो इसके न्यूक्लियस को अपन कहते हैं प्रोकैरियोन। प्रो यानी फास्ट, कैरियोन यानी आगे लेके जाने वाला, आगे लेके जाने वाला। तो इसको अपन कहते हैं न्यूक्लियोइड्स। आगे अपन बात कर लेंगे मोनेरा के अंदर। तो टाइप ऑफ न्यूक्लियस के बेस पर 2 प्रकार की सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। के अंदर क्या कहलाता है? प्रोकैरियोन एंड यूकैरियोन। यूकैरियोन का मतलब है साहब वेल डेवलप्ड। यू का मतलब होता है वेल डेवलप्ड। अपने बायोलॉजी के रेफरेंस में जहां भी यदि अगर यू नाम आ जाए, इसका मतलब होता है वेल डेवलप्ड। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियोलस होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होंगे और हिस्टोन प्रोटीन और अन्य जो मटेरियल्स, जो सब्सटेंसेस जो जरूरी हैं, जो क्रोमोसोम बनाने के लिए जरूरी हैं, वो सब इसके अंदर प्रेजेंट होंगे यूकैरियोट। तो 5 किंगडम स्कीम का जो पहला बेस है वो यही था, टाइप ऑफ न्यूक्लियस या टाइप ऑफ सेल्स। प्रोकैरियोन्स न्यूक्लियस के रेफरेंस में, न्यूक्लियस का जो साइंटिफिक नेम है वो होता है कैरियोन, कैरियोन। इसके बाद में अपन इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है सेल ऑर्गेनाइजेशन। क्या ले रहे हैं? सेल ऑर्गेनाइजेशन ले रहे हैं। सेल ऑर्गेनाइजेशन की अगर अपन बात करें, सेल ऑर्गेनाइजेशन में यूनिसेलुलर प्लस मल्टी सेल, ये बात ली गई साहब कि जो अपन ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं, यहाँ पर प्लांट और एनिमल की बात नहीं हो रही है। बेसिस से पहले जो भी अपन ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं वो यूनिसेलुलर है या फिर मल्टीसेलुलर है। एक सेल है या फिर बहुत सारी सेल्स हैं, उनमें आपस में किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब अपन बात करते हैं। सेल ऑर्गेनाइजेशन, कोशिका का संगठन। इसके बाद में ले रहे हैं न्यूट्रिशन, पोषण। न्यूट्रिशन का मतलब है कि जिस ऑर्गेनिज्म को अपन कैटेगराइज कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, वो अपना न्यूट्रिशन है वो किस फॉर्म में ले रहे हैं? केमिकल्स के रूप में ले रहे हैं, कीमोसिंथेटिक है, या फिर प्लांट के अंदर जो क्लोरोफिल है और सनलाइट है उससे फोटोसिंथेसिस कर रहा है, या फिर डायरेक्ट प्रे के रूप में किसी दूसरे एनिमल्स को डायरेक्ट ईट कर रहा है, खा रहा है। तो कहने का मतलब है न्यूट्रिशन के बेस पर अपन एनिमल्स की कैटेगरी बनाते हैं। जैसे कीमोसिंथेटिक, केमिकल से डायरेक्ट, कई है सेप्रोफाइट, कई है हेट्रोट्रॉप्स के रेफरेंस में या ऑटोट्रॉप्स के रेफरेंस में बहुत सारी कैटेगरीज आएंगी, वो अपन न्यूट्रिशन के अंदर आगे अपन देखें। तो अभी अपन ले रहे हैं 5 किंगडम स्कीम के अकॉर्डिंग जितने भी जो ऑर्गेनिज्म है वो हैं टोटल 5 टाइप के। तो सबसे पहले अपन नाम ले लेते हैं मोनेरा। मोनेरा के बाद में ले रहे हैं साहब अपन प्रोटिस्टा। ये प्रोटिस्टा आ गया साहब। प्रोटिस्टा के बाद में अपन लेते हैं प्लांट, फंगी या फंगस और एनिमल्स। ये अपनी कैटेगरी हो गई, 5 कैटेगरी हो गई और इन 5 कैटेगरी के वही फंडामेंटल्स लेंगे अपन। पहले आएगा मोनेरा। मोनेरा के अंदर देखिए आप, मोनेरा है क्या?
मोनेरा का जो एग्जाम्पल है वो सारे के सारे इसमें बैक्टीरिया शामिल हैं, बैक्टीरिया जिसके अंदर न्यूक्लियस कैसा होगा, प्रोकैरियन प्रकार का। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या होगा इसका, न्यूट्रिशन क्या होगा जी इसका, न्यूट्रिशन होगा इसका कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, ये कीमोसिंथेटिक या कीमोसिंथेसिस करेंगे डायरेक्ट, या फिर क्या करेंगे ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, फोटो सिंथेसिस भी कर सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से अपना ये परफॉर्मा इसमें ये शो करते हैं। तो आगे अपन चलते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट अपना जो आएगा वो ये तो हो गया न्यूट्रिशन के रेफरेंस में। इसके बाद में आता है कि ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। आपको बताया सारे के सारे जो बैक्टीरिया हैं मोनेरा, ये सारे के सारे क्या होंगे, यूनिसेलुलर। और इनका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की बात करें, इनका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस वो कैसा होगा जी, लेस डेवलप होगा, केवल डीएनए होगा, उसके अंदर केवल न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, स्टॉर्म प्रोटीन ये सब नहीं होंगे। जो मोनेरा का या बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियस है उसको अपन कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहेंगे साहब, न्यूक्लियोइड कहेंगे। दूसरा नाम इसका जीनोफोर भी बोलते हैं, जीनोफोर। हिंदी में कहते हैं केंद्रकाभ। ये नाम आप हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान रखेंगे, केंद्रकाभ, केंद्रकाभ नाम, न्यूक्लियोइड्स को केंद्रकाभ कहते हैं। तो देखिए मोनेरा का संगठन तो कैसा होगा, यूनिसेलुलर होगा साहब, क्लियर हो गई बात। इसके बाद में इसका जो न्यूट्रिशन का जो फिनोमिना है वो कीमोसिंथेटिक हो सकता है, फोटोसिंथेसिस हो सकते हैं, पैरासिटिक टाइप भी हो सकते हैं। और इसका जो न्यूक्लियस है वो कैसा होगा, इसका जो न्यूक्लियस है वो प्रोकैरियन प्रकार का होगा, जिसे अपन न्यूक्लियोइड कहते हैं, प्रोकैरियोन्स। इसके अलावा एक यहाँ पर क्वेश्चन बनता है मोनेरा फ्लेजिला के रेफरेंस में, तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता देता हूं, फ्लेजिला और सी। ठीक है, तो इनमें होता ही नहीं है, फ्लेजिला ही होता है प्रोकैरियोट सेल्स के अंदर, मोनेरा के अंदर। इनका जो फ्लेजिला है वो 9+0 प्रकार का होता है, ध्यान में। और यूकैरियोट्स का जो फ्लेजिला है, यूकैरियोट्स का फ्लेजिला 9+2। ये दोनों आप बात रखेंगे ध्यान में कि मोनेरा के रेफरेंस में इतने क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिए हैं। और इसके अलावा अगर इसके फ्लेजिला का अगर क्वेश्चन आता है तो फ्लेजिला की अगर अपन बात करें तो फ्लेजिला इसमें 9+0 होगा। क्या होगा जी, 9+0 होगा। और यूकैरियोट्स में क्या होगा, 9+2। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा ब्रीफ में ले लेते हैं। अगर अपन सीलिया और फ्लेजिला की अगर अपन ट्रांसफर सेक्शन अगर तैयार करें उसका, तो उसमें क्या होगा, परिधि के ऊपर 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो तो होंगे पेरिफेरल परिधि पर, 2 होंगे सेंट्रल, A1 से लेकर 9 तक होंगे। ये अगर इस प्रकार की अरेंजमेंट है तो 9+2। और बैक्टीरिया के रेफरेंस में इसका जो फ्लेजिला होता है उसके अंदर यहाँ पर केवल एक सर्किल होता है, जिसको अपन एक प्रकार से एक सर्कुलर स्ट्रक्चर कह सकते हैं। कोई यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स या तंतु नहीं होता है, फिलामेंटस नहीं होता है। तो वहां के रेफरेंस में हो जाएगा, बैक्टीरिया के रेफरेंस में हो जाएगा 9+0। तो ये थोड़ा शॉर्टली थोड़ा सा अलग हटिए तो बात बता दी। इसके बाद में बात करते हैं अपन प्रोटिस्टा की, करते हैं बात साहब। इसमें बैक्टीरिया आते हैं, प्रोटिस्टा में क्या किए। अब इसका न्यूट्रिशन देखिए प्रोटिस्टा का, या फिर इसका न्यूक्लियस देखें तो इसका जो न्यूक्लियस है साहब वो होता है यूकैरियोन्स। ये आप याद रखेंगे, जितने भी प्रोटिस्टा के अंदर एनिमल्स हैं वो सभी यूकैरियोट्स होंगे, सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं। दूसरी, इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो होता है यूनिसेलुलर, ये भी यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर। और प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन आते हैं, इसका एग्जांपल बैक्टीरिया था, इसमें प्रोटिस्टा में आएंगे यूनिसेलुलर प्लांट, यूनिसेलुलर एनिमल और यूनिसेलुलर फंगस, सभी इसके अंदर शामिल हैं। तो कहने का मतलब है क्वेश्चन अगर आ जाए प्रोटिस्टा के अंदर कौन इंक्लूड नहीं हो सकता, तो तीनों तीनों ही हो रहे हैं,
प्लांट भी हो रहा है, एनिमल भी हो रहा है, फंगस भी हो रहा है। अगर ऑप्शन में आ जाए लाइकेन तो लाइकेन नहीं, क्योंकि लाइकेन क्या है, प्लांट और फंगस दोनों के मिलने से बनता है। उसके बारे में 5 किंगडम स्कीम भी नहीं बताती है, तो एक एक्सेप्शन है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए 5 किंगडम स्कीम का एक्सेप्शन है या 5 किंगडम स्कीम में किसे शामिल नहीं किया गया था, लाइकेन को। किसको? लाइकेन के बारे में कोई डिस्कशन नहीं था। आप जानते हैं लाइकेन प्लांट और फंगस दोनों मिलकर बनाते हैं। तो प्रोटिस्टा में केंद्र कैसा है, यूकैरियोन, यूनिसेलुलर, इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया है। अब न्यूट्रिशन की बात करें तो ये फोटोसिंथेसिस भी करेंगे साहब, फोटोसिंथेसिस भी करेंगे। फोटोसिंथेसिस के अलावा हेट्रोट्रॉफ्स भी होंगे। ये दोनों प्रकार की न्यूट्रिशन शो करेंगे, लेकिन होंगे क्या, ये यूनिसेलुलर। उसके बाद में प्लांट की बात करें अपन, प्लांट अगर है, प्लांट है तो इसमें यूनिसेलुलर प्लांट क्या होगा, अगर एग्जांपल पूछ ले, क्लेमाइडोमोनास। अगर आपसे कोई पूछे कि उस प्लांट का नाम बताइए जो लोकोमोशन करता है, उसका नाम होता है क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा, क्लेमाइडोमोनास। प्लांट के रेफरेंस में सभी प्लांट्स क्या होंगे, ये प्लांट्स में आ रहे हैं यहाँ पर सभी मल्टी सेलुलर प्लांट्स की बात कर रहे हैं। यूनिसेलुलर प्लांट्स को तो आपने प्रोटिस्टा में शामिल कर लिया था आर.एच. विटेकर साहब ने। मल्टीसेलुलर प्लांट्स होंगे सारे के सारे, सारे के सारे ऑटोट्रॉफ्स होंगे, ऑटोट्रॉफ्स होंगे। स्वपोषी अपना भोजन है वो खुद बनाएंगे, फूड का जो सिंथेसिस है वो खुद करेंगे फोटोसिंथेसिस के द्वारा। और इनका जो न्यूक्लियस का पैटर्न है वो तो आपको पता है यूकैरियोन ही होना है, यूकैरियोन या यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोन। फंगस, ये जो फंगस है ये मल्टी सेलुलर है साहब, मल्टी सेलुलर। क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर पहले। और अपना जो फूड है वो ये फोटोसिंथेसिस से नहीं बनाएंगे, इनके पास में फोटोसिंथेसिस के लिए क्या नहीं है, एक प्रकार से कीमो सिंथेटिक हेट्रोटाइप्स ही अपना परफॉर्मेंस करते हैं फंगस। तो इनका जो न्यूक्लियस है वो भी क्या होगा, यूकैरियोन प्रकार से। एनिमल के रेफरेंस में सभी एनिमल क्या होंगे, हेटेरोट्रॉप्स होंगे, हेटेरोट्रॉप्स होंगे, राइट। इसके बाद में कैसे होंगे, ये सारे के सारे मल्टी सेलुलर। अब आप कहेंगे प्रोटोजोआ तो क्या है, यूनिसेलुलर। तो ये तो इसमें शामिल ही नहीं किया था। आर.एच. विटेकर की बात करें, आप अपनी बात नहीं करें, रिसेंटली बात नहीं कर रहे। 5 किंगडम स्कीम में यूनिसेलुलर जो एनिमल्स थे, यूनिसेलुलर यानी यूनिसेलुलर एनिमल्स, यूनिसेलुलर प्लांट्स, फंगस सभी किसमें थे, प्रोटिस्टा में। अब यूनिसेलुलर फंगस की अगर अपन बात करें तो आंसर क्या आएगा इसका, ईस्ट आएगा, ईस्ट, ईस्ट। आपको बताएं ईस्ट एक ऐसा एग्जांपल है जो राउंडेड है, अदर देन फिलामेंट्स और फिलामेंटस, सब फंगस और फिलामेंटस, सभी फंगस फिलामेंटस होते हैं, तंतु के समान होते हैं, ये तंतुवत नहीं है। कौन, ईस्ट। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। यूनिसेलुलर एनिमल्स के अंदर सारे के सारे प्रोटोजोआ आ जाएंगे। तो एनिमल क्या होंगे, हेटेरोट्रॉप्स होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे, और ये जो न्यूक्लियस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होंगे, सारे के सारे यूकैरियोन्स होंगे, यूकैरियोन्स। तो इस प्रकार से अपन ये 5 किंगडम स्कीम को लेते हैं, और इसका जो एक्सेप्शन है वो क्या है, एक्सेप्शन इसका है लाइकेन। 5 किंगडम स्कीम भी लाइकेन के बारे में नहीं बता। तो वेलकम, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।